हेलो बच्चों, कैसे हैं आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद आरजे सर। अब तक के वीडियोस में अपन ने पढ़ा है कि आवेश क्या है, आवेश के मात्रक क्या है, विमा क्या है, गुणधर्म क्या है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वस्तुओं को आवेशित करने के लिए अपन यहाँ पर मेनली 3 विधियों का उपयोग करते हैं। नंबर 1, घर्षण द्वारा अपन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। नंबर 2, चालन द्वारा या संपर्क द्वारा अपन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। नंबर 3, प्रेरण द्वारा अपन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अब अपन 1 बाय 1 वस्तुओं को इन आवेशित करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो विधि है वो है घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करना। मान लो कि अपने पास में 2 उदासीन वस्तुएं हैं। कितने उदासीन वस्तुएं अपने पास में? 2 उदासीन वस्तुएं हैं। यदि इन 2 उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, इन उदासीन वस्तुओं को यदि आपस में रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। इस स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुओं पर जो आवेश होगा उसका परिमाण समान होगा, लेकिन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो विपरीत हो जाएगी। एक पर धनावेश होगा, एक पर ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जिस वस्तु से हो रहा है वहां तो कौन सा आवेश आएगा? पॉजिटिव आवेश। और जिस वस्तु पर हो रहा है उस पर कौन सा आवेश आएगा? नेगेटिव आवेश आएगा। अब अपन आवेशन की दूसरी विधि की बात करते हैं। तो दूसरी विधि है चालन द्वारा या संपर्क द्वारा। घर्षण में अपन ने देखा कि 2 उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया था। चालन विधि में अपन 2 आवेशित वस्तु काम में लेंगे। कैसी वस्तुएं काम में ले रहे हैं अपन? आवेशित वस्तुएं काम में ले रहे हैं। अपने पास 2 आवेशित वस्तुएं हैं। यदि इन दोनों आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर आवेश का स्थानांतरण होगा। और यह स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान न हो जाए। अब अपन बात करें कि मान लो अपन चालकों को आवेश दें और कुचालकों को आवेश दें। देखो, अगर अपन चालकों को आवेशित कर रहे हैं, ये अपने पास में एक चालक है और यहाँ पर अपने पास में एक कुचालक है। अगर अपन चालक को आवेश दे रहे हैं तो आवेश कहाँ चला जाएगा? उसकी सतह पर। चालन की प्रक्रिया के कारण सतह पर यहाँ पर आवेश चला गया है। अगर यही आवेश अपन किसी कुचालक को दें तो कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, उसी स्थान पर जमा हो जाता है जिस स्थान पर यह दिया गया है। तो चालन विधि में क्या हुआ है कि 2 आवेशित वस्तुओं को किसी चालक तार द्वारा यदि जोड़ दिया जाए, संपर्क में रखा जाए, तो आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं पर विभव का मान समान न हो जाए। अब अपन तीसरी विधि के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। प्रेरण में देखो क्या होता है, अपन ने देखा कि पहले तो वस्तुओं को रगड़ा था अपन ने, फिर वस्तुओं को किसी चालक तार द्वारा जोड़ रहे हैं। प्रेरण में क्या करते हैं कि बिना किसी संपर्क की वस्तुओं को पास ला सकते हैं, लेकिन संपर्क नहीं करवा सकते। बिना किसी संपर्क के वस्तुओं को आवेशित करने की विधि प्रेरण कहलाती है। प्रेरण विधि में क्या हो रहा है? बिना किसी संपर्क के, बिना किसी जोड़ मोड़ के वस्तुओं को आवेशित किया जा रहा है। अब ये आवेशन कैसे हो रहा है यह अभी अपन देखेंगे। मान लो अपने पास में कोई आवेशित वस्तु है, तो अपन स्टेप फर्स्ट में देखें कि अपने पास में एक आवेशित वस्तु रखी हुई है जिस पर अपन ने पॉजिटिव आवेश लिया है। कैसा आवेश लिया? इस आवेशित वस्तु पर अपन ने पॉजिटिव आवेश लिया है। अब अपने पास में एक उदासीन वस्तु और है। कौन सी वस्तु अपने पास में? उदासीन वस्तु है। इस उदासीन वस्तु को हम आवेशित वस्तु के पास लेकर जाते हैं। संपर्क नहीं करवाना है, आवेशित वस्तु के पास लेकर आए हैं अपन इसको। तो स्टेप सेकंड में अपन क्या देखेंगे कि ये जो आवेशित वस्तु थी, इसके सामने जो अपन ने उदासीन वस्तु रखी है, तो आवेशित वस्तु के सामने वाली सतह पर
इसका विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। इस पर अपने पॉजिटिव आवेश रखा है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। इस पर नेगेटिव आवेश आए तो इसकी विपरीत सतह पर कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। अब अपन आवेशित कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पूरी की पूरी वस्तु अपन को कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव आवेश है इस वाली सतह को ग्राउंडेड कर देंगे, भूमि में भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित करने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा धनावेश भूमि में चला जाएगा, अर्थिंग की प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पर, और इस वस्तु पर सिर्फ क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा। इसका मतलब अपन ने जो वस्तु ली थी उसके ऊपर कौन सा आवेश था, उसके ऊपर धनावेश था, और जो अपन ने उदासीन वस्तु ली थी उस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन प्रेरण की प्रक्रिया के बाद में उस पर कैसा आवेश आ गया है, ऋणावेश आ गया है। ये तो थी आवेशन की विधियां। अब अपन प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर अपने सामने आते हैं। वो क्या है कि आवेशित वस्तु का आवेश हमेशा अपरिवर्तित रहता है। क्या आवेशित वस्तु का आवेश बदला, नहीं बदला। स्टेप फर्स्ट में अपन ने देखी, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, स्टेप सेकंड में पॉजिटिव आवेश है, स्टेप थर्ड में भी पॉजिटिव आवेश ही है। आवेशित वस्तु का आवेश अपरिवर्तित होगा। नंबर 2 बात, आवेशित वस्तु के पास उदासीन वस्तु लेकर आनी है, न कि उनको संपर्क करवाना है। नंबर 3 बात कि आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा उसके सामने वाली सतह पर उसकी विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। अगर इधर पॉजिटिव आवेश है तो इधर कौन सा आवेश आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा। ये तो थी प्रेरण की बात। अब अपन करेंगे उदासीन वस्तु क्या है। उदासीन वस्तु की अगर अपन बात करें तो दिमाग में एक बात आती है कि अगर धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर हो तो अपन उदासीन वस्तु से कह सकते हैं, उदासीन वस्तु किसे बोल सकते हैं कि धनावेशों की संख्या बराबर ऋणावेशों की संख्या। और अपन एक तरह से और देखें उसकी परिभाषा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का मान बराबर है तो उसे भी अपन क्या बोल सकते हैं, उदासीन वस्तु बोल सकते हैं। अब मान लो किसी उदासीन वस्तु को अपन पॉजिटिव आवेशित करते हैं, धनावेशित करते हैं, या उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करते हैं, तो उदासीन वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये अपन देखेंगे अभी। तो मान लो कि अपन किसी वस्तु को अपन ने क्या किया है, पॉजिटिव आवेशित किया है और किसी वस्तु को नेगेटिव आवेशित किया है, तो उस उदासीन वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात, किसी भी वस्तु पर धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन उससे निकले, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वस्तु पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। और किसी वस्तु पर ऋणावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इधर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो गई। नंबर 2 पर क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो इधर क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। नंबर 3, उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, धनावेश आया है, तो उससे थोड़ा बहुत उसके साथ द्रव्यमान भी गया है, तो द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है। द्रव्यमान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इधर द्रव्यमान कम हुआ है तो इधर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। नंबर 4 अपन बात करें कि किसी उदासीन वस्तु को अगर धनावेशित किया जाए तो आकार की बात अगर अपन यहाँ पर करें तो आकार का मान बढ़ेगा। आकार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और प्रतिकर्षण के कारण आकार का मान बढ़ जाएगा। और ऐसे ही ऋणावेश के बीच में भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा और प्रतिकर्षण के कारण आकार का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर 5वें पॉइंट की अगर अपन बात करें कि अगर आकार बढ़ रहा है तो सीधी सी बात क्या है, आयतन भी बढ़ेगा। आकार के साथ साथ क्या बढ़ गया, आयतन बढ़ेगा। इधर भी आकार बढ़ा था, इधर भी आकार बढ़ा है, इसका मतलब दोनों ही तरफ आकार बढ़ा है तो आयतन का मान भी बढ़ेगा। यह तो बात थी किसी वस्तु को धनावेशित और ऋणावेशित करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला
कि किसी वस्तु को चाहे धनावेशित कर लो चाहे ऋणावेशित कर लो, हमेशा केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, प्रोटॉनों का स्थानांतरण कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अपने क्वेश्चन डिस्कस करें यहां पर कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए, अपन क्या कर रहे हैं, एक साबुन के बुलबुले को आवेशित कर रहे हैं, तो उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ा है, क्यों बढ़ा है आकार? क्योंकि समान आवेशों के कारण उस साबुन के बुलबुले की बाहर की ओर, समान आवेश के कारण क्या हुआ है, इस साबुन के बुलबुले की बाहर की ओर, इसकी सतह के लंबवत बाहर की ओर एक बल कार्य करेगा। उस बल के कारण क्या हो जाएगा, इसका आकार बढ़ जाएगा। ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें कि मान लो अपने पास में कोई आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु के पास में हम दो उदासीन वस्तुएं और रख देते हैं। एक आवेशित वस्तु के पास में अपन ने क्या किया, दो उदासीन वस्तु रख दी हैं, ए और बी। इस आवेशित वस्तु का आवेश में धनावेश ले लूं, कौन सा आवेश लिया है मैंने, इस आवेशित वस्तु का धनावेश लिया है, तो इस आवेशित वस्तु के पास में अपन ने जो दो उदासीन वस्तुएं रखी हैं, इनके ऊपर सतह 1, 2, 3 और 4 पर प्रेरित आवेश की प्रकृति क्या होगी। सतह 1, 2, 3 और 4 पर प्रेरित आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो अपन देखें कि प्रेरण की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेरण की बात हो रही है, तो अपन क्या देखेंगे, इधर प्लस है तो सामने वाली सतह पर माइनस, माइनस के विपरीत सतह पर प्लस, प्लस के इधर माइनस, माइनस के इधर प्लस। तो सतह 1 और 3 पर तो समान आवेश आ जाएगा और 2 और 4 पर विपरीत आवेश आ जाएगा। इधर 1 पर माइनस है तो 1 और 3 पर क्या हो गया, माइनस, और 2 और 4 पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आज अपन ने डिस्कस किया आवेशन की विधियां। अगले टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी और कूलाम का नियम। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।